फिल्म के स्टार्टिंग में हम हैरी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो किसी चीज़ से डरकर भाग रहा होता है और हम देखते हैं वो किसी लोमड़ी से डरकर भाग रहा होता है। भागते भागते वो किसी छत में जाकर छुप जाता है। तभी वो लोमड़ी भी उसके पास आ जाती है तो वो उससे डरकर छत से नीचे गिर जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हैरी किसी रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उससे कुछ कहने ही वाली थी कि हैरी पर कुछ लोग नज़र रख रहे होते हैं। तो हैरी उससे बचने के लिए जल्दी जल्दी में रेस्टोरेंट के वॉशरूम में घुस जाता है, पर वहाँ पहले से ही एक आदमी था। वो हैरी को जोर से एक लात मारता है। तभी वहाँ पर बाकी के भी लोग आकर उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। दरअसल हैरी ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। वो उन्हें उनके पैसे लौटाने के लिए कुछ टाइम मांगता है, तो वो सब उसे डरा धमका कर उसके पर्स से सारे पैसे ले लेते हैं और कहते हैं हमारे बाकी के पैसे जल्दी लौटा देना, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ से हैरी अपने घर में उदास होकर बैठा होता है। तभी पीछे से वही लड़की आ जाती है जो उसे रेस्टोरेंट पर मिली थी। वो एक अजीब सी बात कहती है। वो कहती है कि वो एक दुर्लभ प्रजाति की गोल्डन फॉक्स है और देखते ही देखते वो एक फॉक्स में बदल जाती है। हैरी ये देख बहुत डर जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। कुछ लोग टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। टीवी पर उसी लड़की के बारे में बताया जा रहा था, तो वो सब लोग उस लड़की को पकड़ने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उस लोमड़ी की वजह से कोई लड़का छत से नीचे गिर रहा है, तो वो लोग उस लड़की को बचा लेते हैं और उस फॉक्स गर्ल को अपने साथ ले जाते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। हैरी को जब होश आती है तो वो खुद को बीच सड़क पर गिरा हुआ पाता है, जहाँ पर सब लोग जमा होकर उसकी फ़ोटोस और वीडियो बना रहे होते हैं। वो बहुत शर्मा जाता है और वहाँ से जल्दी में चला जाता है। और वो जब घर पहुँचता है वहाँ पर वही लोग फिर से आकर उससे अपना पैसा मांगते हुए परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और अपनी असली रूप में आकर उन सबको डराकर भगा देती है। अब यहाँ से हम उन्हीं लोगों को देखते हैं। उनके पास यहाँ के कमांडर बाज आकर उसे कहते हैं कि हमारा और इंसानों का दुनिया बहुत अलग है, पर यहाँ से हमारी दुनिया की एक गोल्डन फॉक्स यानी कि कायरा इंसानों की दुनिया में है। तुम्हें उसे जल्द ही पकड़ना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर वो गुस्से में आ जाता है और वहाँ की एक लड़की को पकड़कर उसे बिल्ली बना देता है। अब हम हैरी को देखते हैं। वो किसी लड़कियों के साथ बैठा हुआ होता है। वो लड़की उससे कह रही होती है कि उसके पेरेंट्स उसका ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, पर वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं। और इसी सिलसिले में वो हैरी के साथ बैठकर बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं अगर मैं जब कहूँ कि तुम्हें मुझे एक बच्चा भी देना होगा तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि वहाँ कायरा आ जाती है और उन सबसे कहती है कि वो हैरी की वाइफ हैं। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कायरा हैरी से कहती है कि तुम उनसे शादी नहीं कर सकते। मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ क्या वो तुम्हें इतना प्यार करेंगे? इसे रखने के चक्कर में वो उसका शर्ट भी फाड़ देती है। हैरी बहुत गुस्सा आकर कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं और मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं उसी से शादी करूँगा जो मुझे बहुत पैसा देगा। अब कायरा सैड होकर वहाँ से चली जाती है। हैरी दुखी होकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर गुप्त संगठन का कमांडर बाज आ जाता है। वो कहता है आजकल तुम्हें एक फॉक्स गर्ल परेशान कर रही है, चाहो तो मैं तुम्हें उससे पीछा छुड़वा सकता हूँ। हैरी कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? और वो आदमी उसे समझाता है कि कई साल पहले पृथ्वी पर एक टूटा हुआ तारा गिरा जिसमें कई जीव कोशिकाएँ थीं। वो धीरे धीरे विकसित होने लगी और उनमें से हमारी गुप्त दुनिया भी विकसित हुई। ऐसे ही और भी पशुमानी लोग तुम्हारी दुनिया में हैं गुप्त तरीके से। शायद तुम उन्हें जानते भी होंगे। वो एक एक्टर भी हो सकते हैं या कोई फुटबॉल प्लेयर, तुम्हारा कोई पड़ोसी भी हो सकता है। एक अगर वो उसे एक इंजेक्शन देकर कहता है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम उस फॉक्स गर्ल की गले में जाकर ये इंजेक्शन लगा देना। वो हैरी को इसके बदले में कुछ पैसे देकर कहते हैं मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत पैसों की ज़रूरत है। काम हो जाने के बाद हम तुम्हें और भी पैसे देंगे जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी बन सकती है। अब हैरी कायरा को ढूंढते हुए एक मेले पर जाता है जहाँ वो लड़की वहाँ के कचरे को उठा रही होती है। वो हैरी के पास जाकर उसे कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं इन पैसों से तुम अपना कर्ज चुका दो। हैरी कहता है इतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा। तो वो कहती हैं धीरे धीरे और कमाकर सारे पैसे दे दूँगी, पर तुम मेरे अलावा और किसी दूसरे लड़की के साथ शादी मत कर लेना। और हैरी उस पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। वो उसे एक जगह को दिखाकर कहता है कि मैं अगर लड़की होता तो उस जगह पर ज़रूर जाता क्योंकि वहाँ पर पैसों की बारिश होती है। अब हैरी जब पीछे मुड़कर देखता है
तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती और हम देखते हैं वो उस जगह पर आई हुई है जहाँ पर हैरी ने उसे जाने से मना किया था। दूसरी तरफ कमांडर बाज उस लड़की को ढूंढते हुए उसके कमरे के अंदर जाता है, पर वो लड़की वहाँ पर नहीं होती क्योंकि हैरी ने उसे अपने साथ ला ली होती है। वो उससे कहता है कि मुझे एक प्रोफेसर ने इंजेक्शन देकर तुम्हें पकड़ने के लिए कहा है और इसके बदले वो मुझे इतने पैसे देगा कि जिससे मैं अपने सारे कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ। कायरा कहती है अगर तुम ये मुझ पर लगाकर अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हो तो तुम ये मुझ पर लगा दो और अपने कर्ज से मुक्त हो जाओ। मेरी जान ही कैसी जो तुम्हारे काम ना आए। हैरी को अपने प्रति उसके इतने प्यार को देख वो उसे किस कर लेता है और वो दोनों यहाँ किस करते हैं और वो दोनों हैरी के घर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट एक साथ बिताते हैं। जब वो रात को सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर कमांडर बाज उसे पकड़ने के लिए आ गया होता है। वो उन दोनों को बाहर बुलाता है जहाँ हैरी उससे कहता है कि कायरा अब मेरी वाइफ है और मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। कमांडर बाज उन दोनों को शादी किया हुआ देख कायरा से कहता है कि तुमने एक इंसान से संबंध बनाकर रूल को तोड़ा है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तभी वहाँ पर कायरा का दोस्त आ जाता है। वो कायरा से प्यार भी करता था। वो उसके पास जाकर उसे अपने को पीछे धक्का देने के लिए कहता है और इसके बहाने वो उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं। कायरा अपना असली रूप में आकर हैरी को अपने साथ ले जाती हैं। रास्ते में जाते वक्त कमांडर बाज कायरा को शूट कर देता है जिससे कि कायरा घायल हो जाती है। हैरी उसे अपने पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में कायरा की दोस्त आकर उन दोनों की हेल्प करती है। कमांडर बाज भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे आ रहा होता है। क्योंकि कायरा की दोस्त एक एक्ट्रेस थी तो वो उन दोनों को कुछ कॉस्ट्यूम पहनाकर अपने शूटिंग स्टूडियो पर ले जाती हैं। वो उनसे कहती हैं बाहर जाने का रास्ता आगे है और मैंने तुम्हारे भागने के लिए एक कार की भी बंदोबस्त कर दिया है। तभी वहाँ पर कमांडर बाज आ जाता है और हैरी के डैड को मारने की धमकी देकर उससे कहता है अगर तुम उस लड़की पर इंजेक्शन लगाकर उसे पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे डैड को मार दूंगा और इसके साथ साथ तुम्हें भी। तो फिर कायरा वहाँ आ जाती है और उसे बचाने के लिए वो इंजेक्शन खुद पर लगा लेती है। इंजेक्शन लगाने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। अब यहाँ से हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हैरी बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसकी वजह से कायरा ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। होते हुए उसके डैड से कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं अगर तुम अपने प्यार को पाना चाहते हो तो जाओ और उसे बचा लो। अब हैरी यहाँ से कायरा के दोस्त के पास जाता है और उसके बारे में पूछता है कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तो वो लड़का उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर वो उसे मारने लगता है। हैरी उससे कहता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है तो प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। और लड़का कहता है उसे बचाना इम्पॉसिबल है, उसे कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी पर रखा गया है। हैरी कहता है मैं उसे किसी तरह से भी बचा कर ही रहूँगा। तो वो लड़का उसे एक मेकअप आर्टिस्ट के पास ले जाता है जहाँ पर वो मेकअप आर्टिस्ट हैरी को बिल्कुल कमांडर बाज के जैसे बना देता है और वो दोनों किसी अजीब तरह के लिफ्ट से पशुमानी दुनिया में जाते हैं। हैरी वहाँ के एक आदमी से कायरा को कैद किए गए जगह पर ले जाने के लिए कहता है तो वो आदमी उसे कायरा के पास ले जाता है। हैरी जब उस रूम के अंदर जाता है जहाँ कायरा बैठी हुई होती है और उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। कायरा को हैरी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। हैरी अपना मास्क उतारकर उसे खुद को पहचानने के लिए कहता है तो वो उस पर हमला कर देती है, पर हैरी बिल्कुल भी हार नहीं मानता और उसके पास जाता है तो वो उसके हाथ पर काट लेती है। कुछ देर बाद वो दोनों कायरा को वहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर असली कमांडर बाज आ जाता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से असली कौन है। तो कमांडर बाज खुद को साबित करने के लिए अपना पंख फैला देता है। अब उन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। वो उन्हें मारने ही वाला होता है कि वहाँ के फ्लोर के नीचे से कुछ कैदी बाहर आ जाते हैं और ऊपर में रखे स्विच को दबा देते हैं जिससे कि सारे कैदी वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख कमांडर बाज उन सब कैदियों को एक एक करके मारने लगता है और इन सब चीज़ों को लोग न्यूज़ पर दिख रहे होते हैं। तभी कायरा का दोस्त कमांडर बाज का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद सारे कैदी उसे जाकर मारने लगते हैं, पर कमांडर बाज उन सबको मार देता है और वो खुद भी बहुत घायल हो गया होता है। अब वो कायरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हैरी उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से कि चाकू उसके सीने में लग जाती है। हैरी को इस हालत में देख कायरा को सारी बात फिर से याद आ जाती है तो वो कमांडर बाज के पास जाकर उसे उठाकर फेंक देती है। अब वो हैरी के पास जाकर बहुत रोती है। वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है पर कायरा उसे बोलने नहीं देती। वो कहती है अगर कोई इस हालत में कुछ बोलने वाला होता है तो वो मरने वाला होता है।
मैंने फिल्मों में देखा है। पर हैरी उसका हाथ हटाकर कहता है, एम्बुलेंस बुलाओ पागल लड़की। और ये मेरा फेवरेट सीन था। दूसरी तरफ कमांडर पाच को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हैरी और कायरा के पेरेंट्स से मिलने जा रहे होते हैं और वो लोग जिस ट्रेन से जा रहे होते हैं वो पानी के अंदर चल रहा होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना।